जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल पारधी आप सबका स्वागत करता हूँ बिग ग्लोरी एचयूएस में। तो आज के इस वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है वो समझने वाले हैं और फिर उसको कैसे छोड़ाना है वो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक। इसको एक दूसरे भी नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं जीसीडी। क्या कहते हैं? जीसीडी। इसका भी मीनिंग जान लेते हैं। ये होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। उसके बाद जो होता है एलसीएम। एलसीएम का मतलब जान लेते हैं हम। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समापवर्त्य। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है वो समझना बहुत जरूरी है कि एचसीएफ और एलसीएम में अंतर क्या है। तो उसके लिए मैं पहले कुछ संख्याएं ले लेता हूँ। तो मैं ले रहा हूँ 10, 20 और 30। इसका हमें पहले एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ यानी क्या होता है कि हाईएस्ट। हाईएस्ट यानी जो बड़े से बड़ा हो, जो मैक्सिमम हो, जो महत्तम हो, वो फैक्टर, कॉमन फैक्टर। अभी देखो 10, 20 और 30, इसका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। तो हम एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिससे हम इस 10 को भी पूर्णतः विभाजित कर सके, इस 20 को भी पूर्णतः विभाजित कर सके और इस 30 को भी पूर्णतः विभाजित कर सके। तो देखो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अभी ये 10 से क्या हो जाएगा? ये 10 भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ये 20 भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा और ये 30 भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगर 10 के नीचे गए अपन, तो 10 के नीचे जो है एक संख्या है 5। 5 को इससे भी पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं हम, 20 को भी पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं और 30 को भी पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं। उसके भी नीचे गए तो इसके नीचे आता है 2। 2 से 10 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 20 को भी डिवाइड कर सकते हैं और 30 को भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन हम इस 10 से आगे बढ़े तो ऐसी कौन सी संख्या है क्या कि जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित कर सके? ऐसी कोई संख्या है क्या? नहीं है। यानी इन तीनों को डिवाइड करने वाली मैक्सिमम संख्या कौन सी है, मैक्सिमम नंबर कौन सा है? तो वो है 10। इसलिए जब एचसीएफ निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं? महत्तम कहते हैं। यानी वो मैक्सिमम नंबर होता है जिसको हम दिए गए नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए उसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक। अभी एलसीएम की बात करें, एलसीएम। अभी एलसीएम में क्या है छुपा? लघुत्तम। लघुत्तम यानी क्या होता है? छोटे से छोटा। तो अभी इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है। तो ये 60 क्या है? ये 60 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसको हम इन तीनों से डिवाइड कर सकते हैं। देखो इस 60 को 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं, इस 60 को 20 से भी डिवाइड कर सकते हैं, इस 60 को ये 30 से भी डिवाइड कर सकते हैं। यानी ये क्या हो गया? छोटी से छोटी संख्या हो गई ना। इससे छोटी ऐसी कौन सी संख्या है क्या कि जिसे हम इन तीनों से डिवाइड कर सके? नहीं है। इस 60 से हम आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत सी संख्या मिल जाएगी जो इन तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी जैसे 120 है, 240 है, उसके बाद 480 है। ये तीनों से पूर्णतः, उसके बाद भी हम आगे बहुत बढ़ सकते हैं, लेकिन इसके पीछे आ सकते हैं क्या? नहीं। तो ये क्या होगी? ये होगी छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और एलसीएम क्या होता है? ये होती है वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये तीनों पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। तो ये जो डिफरेंस है ये जानना बहुत जरूरी है। अभी देखो इसके अगर मैं फैक्टर करता हूं तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 1। इसके बाद इसका फैक्टर करता हूं तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 2। इसके बाद इसका फैक्टर करता हूं तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 3। यानी तीनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है? देखो कॉमन फैक्टर कौन सा है? हाईएस्ट वाला। इधर 10 है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है। तो इसलिए ये हो गया कॉमन फैक्टर इनका एचसीएफ। और एचसीएफ निकालने के बाद जो बचे कुचे रहते हैं उन्हें भी हम मिला देते हैं तो फिर निकलता है एलसीएम। जैसे
इनका कॉमन फैक्टर क्या हो गया है 10। उसके बाद यहाँ क्या बचा 1 2 और 3, तो 1 2 और 3 को भी मैंने जोड़ दिया तो इन सबका गुणनफल कितना आ जाएगा 60, और यही हो जाएगा मेरा एलसीएम। तो ये जो इन दोनों में का बेसिक डिफरेंस है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जाने बिना हम आगे की जो एग्जांपल्स है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अभी चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। इसके बाद मैं संख्या ले रहा हूं कुछ 42 और उसके बाद 70। इन दोनों का मुझे एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है एचसीएफ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा इन दोनों में का पहले डिफरेंस निकाल लूंगा। डिफरेंस कितना है 28 है। ठीक है, तो फिर पहले देखूंगा कि इस 28 से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता। इस 28 से मैं इस 70 को डिवाइड कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता। तो फिर मैं इसके और दो फैक्टर गिराऊंगा तो कितना हो जाएगा 14 दूना 28, तो 14 तिया 42 और 14 पंच 70, यानी इस 14 से मैं इसको भी डिवाइड कर सकता हूँ, इस 14 से मैं इसको भी डिवाइड कर सकता हूँ। तो इसका जो है एचसीएफ कितना हो जाएगा 14। तो ये हो गया फैक्टर वाला। इसको हम एक दूसरी पद्धति से भी लिख सकते हैं, वो कैसे हो जाएगा 42। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं 7 इंटू 2 इंटू 3, 7 दूना 14, 14 तिया 42। उसके बाद इस 70 को कैसे लिख सकता हूं मैं 7 इंटू 2, 7 दूना 14, 14 पंचे 70। तो इन दोनों को मैं ऐसे फैक्टर गिरा के भी लिख सकता हूँ। अभी क्या करना है अपने को एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में क्या करते हैं अपन कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है देखो 7 इधर है, इधर भी है, 2 इधर है, इधर भी है। तो ये जो पहले कॉमन फैक्टर है वो बाहर निकाल लो। तो 7 इंटू 2, तो 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 14। और एक बात ध्यान में रखो, जहां एचसीएफ खत्म होता है वहीं से एलसीएम स्टार्ट हो जाता है। अभी कैसे, तो देखो अभी यहाँ तो एचसीएफ खत्म हो गया, अभी बचे क्या, जो बच्चे कुचे हैं उनको भी मिला दो तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो बचे क्या है, तो यहाँ बचा है 3 और यहाँ बचा है 5, तो इनको भी मिला दो यानी इनका भी मल्टीपल कर दो। तो यहाँ 3 गुना 5, तो कितना हो जाएगा, तो 14 तिया 42, 42 पंचे कितना हो जाएगा 210, और यही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि जहां एचसीएफ खत्म हो गया वहीं से एलसीएम शुरू हो जाता है। तो इस तरह हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। इसको एक दूसरी पद्धति से भी निकालते हैं, वो यहीं पे दिखा देता हूं मैं आपको कि 42 और 70। पहले मैं क्या करूंगा ऐसी एक संख्या लूंगा जिससे मैं इन दोनों को डिवाइड कर सकूं। तो वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी 7। तो 7 छक्के 42 और 7 दहे 70। उसके बाद मैं देखूंगा फिर से कि ऐसी कौन सी संख्या है जिससे मैं इन दोनों को डिवाइड कर सकूं। तो हो जाएगी 2। तो यहाँ मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो यहाँ मिल जाएगा मेरे को बे तिया 6, बे पंचे 10। इसके बाद बचा क्या 3 और 5। इन दोनों को ऐसी कॉमन संख्या है क्या जिससे मैं डिवाइड कर सकता हूँ, नहीं है। तो नहीं है यानी क्या हो गया कि यही मेरा एचसीएफ जो है वो खत्म हो गया, इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता। तो जिस जिस संख्या से हमने इनको डिवाइड किया उनका कर दो मल्टीपल, यानी कितना हो जाएगा 7 इंटू 2, तो 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14। और मैं यहाँ फिर से वही बात करना चाहूंगा कि जहां एचसीएफ खत्म हो गया वहां से एलसीएम शुरू हो जाता है। अभी यहाँ से एलसीएम कैसे निकालेंगे देखो, अभी दो जो है कॉमन फैक्टर जिनसे इनको डिवाइड कर दिया उनका मल्टीपल कर दिया तो 14 आ गया, ये तो हो गया इसका एचसीएफ। अभी जो बचे कुछ संख्या है उनको भी यहां मिला दो तो कितना हो जाएगा देखो 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी जो बची संख्या है वो भी मिला दी तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 14 तिया 42, 42 पंचे 210। तो ए हो जाएगा इसका एलसीएम, और इन दोनों का जो मल्टीपल आएगा वो हो जाएगा एचसीएफ। तो इसलिए मैंने बोला कि जहां एचसीएफ खत्म हो जाता है वहां एलसीएम शुरू हो जाता है। ये तो वही बात हो गई, जहां हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है, यानी जहां एचसीएफ खत्म हो गया वहां एलसीएम शुरू हो गया। तो अभी और एग्जांपल इसके हम देखने वाले हैं। अब मैं थोड़ी बड़ी संख्या ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं 1485 और 4356। इनका एचसीएफ निकालना है हमको। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा सबसे पहले इन दोनों में का अंतर निकाल लूंगा। इन दोनों में का अंतर कितना आएगा, तो 6 में से 5 गए बचा 1, उसके बाद 15 में से 8 गए बचे 7, उसके बाद एक वापस, और 13 में से 5 गए बचे 8, एक वापस, और 4 में से 2 गए बचे 2। तो देखो
HCF जो होती है कभी भी दिए गए संख्याओं में से जो सबसे छोटी संख्या है उतनी होगी या उससे छोटी होगी, लेकिन जो छोटी संख्या है उन दोनों में से उससे बड़ी नहीं हो सकती। तो देखो 2871 ये छोटी संख्या से बड़ी है, तो ये तो इन दोनों का HCF नहीं हो सकती। तो अपन क्या करेंगे, इसका भी फैक्टर करेंगे। अभी देखो यहाँ 9 से भाग टूट रहा है, तो यहाँ से 9 से भाग तोड़ दिया तो मेरे कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, तो बचा 1, 9 एकम 9, उसके बाद 9 9 81। उसके बाद देखो इधर भी भाग टूट रहा है कितने का, 11 का, तो 11 दूने 22, बचे 9, 11 9 99। अभी देखो 29 से इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या, तो देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 29 पंचे 145 और बचे कितना 3, तो यह यहाँ हो जाएगा 35 और 35 को 29 से भाग नहीं दे सकते अपन, तो इस संख्या को तो 29 से भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो बचे खुचे संख्या है वो इन दोनों का HCF हो जाएगा, यानी 9 इंटू 11 तो कितना हो जाएगा 99, और यही हो जाएगा इसका क्या HCF। इसको हम डिवाइड से भी निकाल सकते हैं, देखो कैसे, 1485 और 4356, तो देखो कितना हो रहा है, यहाँ पे 5 और 5 10 और 8 18, उसके बाद इधर देखो तो 7 और 5 12 और 6 18, यानी यहाँ 9 का भाग जा सकता है, तो पहले मैं 9 का भाग दे रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा 9 एकम 9, उसके बाद बचे कितने 5, तो यहाँ 6 का भाग दे दिया तो 9 छके 54, उसके बाद बचा कितना, उसके बाद बचा 4, तो 9 पंच 45, उसके बाद 9 चौ 36, बचे कितना 7, ऊपर का 5 नीचे लाए तो 9 8 72, उसके बाद बचे 3, तो 9 चौ 36, उसके बाद यहाँ देखो कितना हो जाएगा, ये हो गया 6 और 6 में से 6 गया 0, और इधर देखेंगे 4 और 4 8 और 8 में से 8 गया 0, तो यहाँ 11 का भाग जा सकता है। ये जो है डिविजिबिलिटी के रूल्स है, उससे हम क्या होता है कि किसी भी संख्या को किस संख्या से भाग तोड़ सकते हैं ये इजीली जान सकते हैं, तो उसी मेथड को मैं यहाँ यूज करके यहाँ पता लगा रहा हूँ कि इसको किससे भाग जा सकता है, तो यहाँ 11 से भाग जा सकता है, तो 11 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं इनको, तो कितना हो जाएगा, तो 11 एकम 11 और 11 पंचे 55, उसके बाद 11 चौ 44, उसके बाद बचे 4, उसके बाद 11 चौ 44। अभी 15 और 44 को ऐसी कौन सी कॉमन संख्या है जिससे डिवाइड कर सकते हैं, नहीं है ऐसी कोई संख्या, तो अभी क्या करेंगे, जिन संख्याओं से इनको डिवाइड किया है उनका कर देंगे मल्टीप्लीकेशन यानी गुणनफल, तो 9 इंटू 11 कितना हो जाएगा 99, और ये हो जाएगा इनका HCF। और जैसे मैंने बोला था कि जहां HCF खत्म वहां LCM शुरू, तभी कैसे हो जाएगा, इन दोनों का भी अगर से यहाँ मल्टीपल कर देंगे हम, यानी कितना 15 गुना 44, तो यहां से जो हमको मिलेगा वो क्या हो जाएगा हमारा LCM। तो इसी तरह हम इस मेथड से एक ही इसमें HCF और LCM निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था बेसिक LCM और HCF का, अभी हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं कि 69/92 को सरल करें। अभी इनको कैसे छुड़ाएंगे, तो इनको छुड़ाने के लिए हमें क्या करना है कि जो हमें दो संख्याएं दी है उनका पहले HCF निकाल लो, क्या निकाल लो HCF, तो 69 और 92 इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस आ जाएगा 23, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों का जो HCF है वो क्या है, एक तो 23 है, नहीं तो इस 23 का फैक्टर है कोई तो भी, अभी इस 23 के फैक्टर गिरते हैं क्या, 23 के फैक्टर आगे नहीं गिरते हैं, तो पहले हम देखेंगे कि 69 और 92 को 23 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, 23 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, तो 23 तिया 69 और 23 चौके 92, तो ये दोनों भी डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 69 को 23 इंटू 3, उसके बाद 92 को कैसे लिख सकते हैं 23 इंटू 4, तो ये बहुत इजी हो गया, अभी 23 से 23 खत्म, तो बचे कितना 3/4, अभी इसको भी डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं, तो इसका सरल रूप क्या हो गया 3/4। अगला प्रश्न है दोस्तों 1095/1168 को सरल करें, तो अभी क्या करेंगे
इनका भी हम पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, 1095 और 1168, इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो 8 में से 5 गए बचे 3 और 16 में से 9 गए बचे 7, तो 73 बचा। अभी 73 को हम आगे डिवाइड कर सकते हैं कि इसके फैक्टर गिरा सकते हैं क्या, नहीं गिरा सकते, एक अभाज्य संख्या है। तो इन दोनों का मसप कितना हो जाएगा, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा 73। अभी क्या करेंगे, 73 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1095 मिलेंगे। तो देखते हैं कि 73 जो है, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। तो एक तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3 से 5 को गुना किए तो 15 मिलती है, बचा 1, और 7 को 5 से गुना किए तो 35 और 1 36। तो ये इससे ज्यादा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको 5 से न गुनकर इसको 15 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो उससे क्या हो जाएगा, देखो 15 तिया 45, उसके 5 बचे 4, उसके बाद 15 सत्ते कितना हो जाएगा 105 और 4 109। तो मुझको मिल गई वही संख्या। तो अभी इसको कैसे लिख सकता हूं, 1095 को मैं 73 इंटू 15 बटे में, अभी इसको भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है 8 है, तो 3 छक्के 18 हो जाता है। तो अभी क्या करता हूं मैं, ये देखो यहाँ 73 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को 1095 मिले, यानी इससे आगे जाना पड़ेगा मेरे को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 73 इंटू 16 ले रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा, 16 48 के 8 बचे 4, उसके बाद 16 इंटू 7 कितना हो जाएगा 112 और 4 116। तो मेरे को वही संख्या मिल गई। तो ये क्या हो जाएगा 73 इंटू 16। तो 73 से 73 कट गया तो बचे कितना 15/16। तो यही हो गया इसका छोटा कीमत, जो हमने इसका काट पीट के कर दिया छोटा। अभी इससे छोटा नहीं हो सकता नहीं, तो इससे छोटा नहीं हो सकता, जो छोड़ दो इसको। अभी आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। अभी दोस्तों दो बड़ी संख्या लिए 2923 और 3239 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 2923 और 3239, इन दोनों में का डिफरेंस कितना आ जाएगा, निकाल लेते हैं। बचा 6, उसके बाद बचा 1, उसके बाद 32 में से 29 गए बचे 3। ठीक है। तो अभी हमको एक संख्या मिल गई है 316। इसको भी हम फैक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ इकाई और दहाई का अंक कितना है 16 है, तो उसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं पहले 4 से डिवाइड कर रहा हूं। तो 4 से डिवाइड किया तो कितने मिलेंगे, 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा 28। तो बचे कितना 3, 4 9 सर 36, यानी इसका जो एचसीएफ है वो तो 4 होगा, नहीं तो 79 होगा। अभी देखो इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, इकाई और दहाई का अंक देखो, इसको 4 से डिवाइड नहीं कर सकते। इधर 4 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, इधर भी नहीं कर सकते। यानी यहाँ पे एकदम क्लियर कट हो गया कि इसका जो एचसीएफ है वो क्या हो जाएगा 79। तो इस तरह हम बड़ी बड़ी संख्याओं का एचसीएफ बहुत कम समय में चुटकियों में निकाल सकते हैं। उसके बाद तीन संख्या लिए यहाँ पे बड़ी वाली 1134, 1344 और 1512, इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो सबसे छोटी दो संख्या होंगी उनका डिफरेंस निकालेंगे। तो दो छोटी संख्या कौन सी है, एक तो 1134, दूसरी 1344। तो 1134 और 1344 इनका डिफरेंस निकालेंगे, कितना हो जाएगा 0, और उसके बाद हो जाएगा 1, और उसके बाद हो जाएगा 2, 210 है ना। तो उसके बाद फिर इसकी डिवाइड कर सकता हूं मैं किस में, तो 60 इंटू 30 में। उसके बाद फिर से इसको डिवाइड कर सकता हूं मैं किस में, 3 इंटू 10 में। फिर इसको डिवाइड कर सकता हूं मैं किस में, 5 इंटू 2 में। उसके बाद मैं देख रहा हूं कि यहां हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, इधर भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इधर भी 2 से, इधर भी 2 से, तो ये तो 2 आएगा ही। उसके बाद मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ कि यहाँ नहीं कर सकता, तो इसको छोड़ दो। उसके बाद 3 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या मैं, यहाँ देखो 1 और 1 कितना हो रहा है 2, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 यानी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ देखो 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12, तो यहाँ 12 को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद
1 और 5 कितना हो जाएगा 6 और 1 7, 7 और 2 9, तो 9 को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है। उसके बाद 7 से देखेंगे अपन, 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो 7 से यहाँ मैंने डिवाइड कर दिया, तो 7 एकम 7 बचे कितने 4। उसके बाद 7 सकम 42 बचे 1, उसके बाद 4, 7 दूनी 14, तो यहाँ तो पूरा डिवाइड हो रहा है 7 से। उसके बाद यहाँ देखेंगे 7 एकम 7 बचे 6, ऊपर के 4, तो 7 9 के 63 बचा 1, ऊपर का 4, तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14, तो यहाँ भी डिवाइड हो रहा है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो 7 दूना 14, बचा कितना 1, ऊपर का 1, 7 एकम 7, उसके बाद बचा कितना 4, तो 7 सकम कितना हो जाएगा 42, तो इधर भी 7 का डिवाइड हो रहा है, तो 7 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 7 या 21, 21 दूने 42, तो इन सभी का HCF जो है कितना हो जाएगा 42। तो इस तरह हम इन सब का बहुत सिंपल तरीके से HCF निकाल सकते हैं ऐसे फैक्टर गिरा के, जिससे क्या होगा कि बड़ी बड़ी जो संख्या रहती है उनका HCF हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो हम अब आगे कुछ और प्रश्न देखते हैं। अभी हमें 26, 54, 78 और 182 का एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे 26, 54, 78 और उसके बाद 182 इसको लिख लिया। उसके बाद ऐसी छोटी से छोटी संख्या देखेंगे जिसको हम इन चारों से डिवाइड कर सके, तो वो कितना हो जाएगा 2, तो इधर आ जाएगा कितना 13, 13 दूना 26, इधर कितना हो जाएगा 27 दूने 54, उसके बाद इधर कितना हो जाएगा 39 दूने 78, उसके बाद इधर कितना हो जाएगा 91। अभी देखो यहाँ कितनी संख्या है बची 4, इन चारों को एक कॉमन संख्या से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं। तो फिर हम अब नीचे आएंगे थोड़ा, यानी 4 तो नहीं जा सकता, लेकिन 3 को हम डिवाइड कर सकते हैं क्या कॉमन संख्या से, तो देखेंगे 13, इधर भी 13 से डिवाइड कर सकते हैं, इधर भी 13 से। 27 को नहीं कर सकते, इसको छोड़ दो। तो फिर मैं यहाँ 13 से डिवाइड कर रहा हूं, तो कितना हो जाएगा 13 एकम 13, 13 39, 13 7 91। उसके बाद जिसको डिवाइड नहीं कर सकते उसको जैसे के वैसे लिखो, लिख दिया। उसके बाद ए जो एक है वो एंड तक के आएगा। उसके बाद इसको छोड़ दो, बाकी संख्याओं को देखो, तो उसके बाद देखो इस 27 और 3 को 3 से डिवाइड कर सकते, 7 को नहीं कर सकते, तो जिसको डिवाइड नहीं कर सकते उसको छोड़ दो और बाकी को डिवाइड करो, तो कितना हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 3 से डिवाइड किया तो एक तो जैसे के वैसे रहेगा, 3 9 के 27, 3 एकम 3, 7 को डिवाइड नहीं कर सकते तो उसको जैसे के वैसे रहने दो। उसके बाद देखो बचा क्या है 7 और 9, यही बचे है, एक तो फिर एंड तक के आने वाले हैं। तो अभी इन दोनों को एक कॉमन संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते, तो एक एक संख्या लो, तो मैं पहले ले रहा हूं 9, तो कितना हो जाएगा 9 एकम 9, इधर एक बचा, 7 को डिवाइड नहीं कर सकते तो उसको जैसे के वैसे रख दिया। फिर बचा क्या एक अकेला 7, उसको भी डिवाइड कर दो 7 से। तो जहां पूरा एक 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 आ गया वहां समझ लेना कि यहाँ एलसीएम अपना खत्म हो गया। तो खत्म हो गया, उसके बाद क्या करेंगे कि जितने संख्याओं से अपन ने इनको डिवाइड किया है उन सभी का कर देंगे गुणनफल। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा 13 दूना 26, उसके बाद ये कितना हो जाएगा 9 तिया 27 और ये तो हो गया 7। तो क्या करते हैं अभी 26 इंटू 27 कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 6 सत्ते 42, 42 के 2 बचे 4, उसके बाद 7 दूना 14, 14 और 4 18, उसके बाद 0, 26 दूने कितना हो जाएगा 52, तो ये हो गया 2, उसके बाद 0, ये हो गया कितना 7, तो 702 तो ये हो गया। उसके बाद इंटू 7 कर लेते हैं, तो 7 दूना 14 और 7 7 49, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4914, और ये हो जाएगा इसका क्या एलसीएम कितना 4914। तो अगला प्रश्न है 27, 63 और 72, इसका एलसीएम निकालना है हमें। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेंगे 27, 63 और 72 लिख लिया। फिर इसके बाद हम एक ऐसी संख्या लेंगे जिससे हम इन तीनों को डिवाइड कर सके, तो वो कौन सी हो जाएंगी 3, तो 3 यानी 9 तिया 27, 21 तिया 63, उसके बाद 24 तिया 72। उसके बाद इन तीनों को फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ 3 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो 3 तिया 9, 7 तिया 21 और 8 तिया 24। उसके बाद इन तीनों को डिवाइड कर सकता हूँ क्या मैं, नहीं कर सकता।
उसके बाद इनमें से अगर से मैंने दो भी संख्या ले ली उसको भी डिवाइड कर सकता हूँ क्या मैं एक कॉमन संख्या से? नहीं कर सकता। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, एक एक संख्या लो। तो मैं पहले ले रहा हूँ 3, तो 3 एकम 3। उसके बाद 7 को डिवाइड नहीं कर सकता 3 से, तो उसको जैसे कि वैसे रहने दो। 8 को भी नहीं कर सकता तो वैसे रहने दो। उसके बाद 7, तो इधर आएगा 7 एकम 7। 8 को डिवाइड नहीं कर सकता तो 8 को वैसे ही रहने दो। उसके बाद बचा क्या, 8। तो 8 को 8 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1। अभी एक एक आ गया, यानी यहाँ तुम्हारा एलसीएम हो गया खत्म। अभी जितने संख्याओं से तुमने इनको डिवाइड किया उनका सब कर दो गुणनफल। तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 8। तो ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और इधर 7 8 56। तो 27 इंटू 56 कर लो, तो इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 42 के दो बचे 4। उसके बाद 6 दूने 12, 12 और 4 16। उसके बाद इधर कितना हो जाएगा, 7 पंच 35, बचे 3, 5 दूना 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। तो 2 1, उसके बाद 1 इधर और 5 और 1, तो 1512 ये हो जाएगा इसका एलसीएम। तो दोस्तों ये तो हो गया एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक, जहां हमने एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है ये जाना। लेकिन यहाँ एचसीएफ और एलसीएम खत्म नहीं होता, यहाँ से आगे बहुत है, तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर से आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद।